साउथ कराची में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कोई साहब गए, उन्होंने अपना ऑर्डर सर्व किया तो वेटर ने उनका ऑर्डर नहीं लिया क्योंकि वो शलवार कमीज में मलबूस थे। मुल्क के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उसके अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये वाला लिबास आप पहनेंगे और ये नहीं पहनेंगे? कौन हैं आप ये कहने वाले कि ये लिबास चीप है और मेरे रेस्टोरेंट में आप इस लिबास से नहीं आ सकते, मेरे रेस्टोरेंट का ये ड्रेस कोड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में एक कहावत है कि खाओ मन भाता और पहनो जग भाता, यानी आप वो चीज़ खाएं पिएं जो आपको पसंद हो, लेकिन पहने वो जो दुनिया को में चलती हो, मुस्तामिल हो, इस्तेमाल की जाती हो। पता नहीं किसने ये कहावत बना दी, मुझे लगता है अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई होगी, क्योंकि अंग्रेज़ इस खित्ते के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब उनको ज़हनी तौर पर इतना ज़्यादा पसमानदा करके गए हैं कि वो 2 सदियाँ गुजरने के बाद भी उनके जो असरात हैं वो हम पर से ख़त्म नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ वो कुछ खाएंगे जो आपके दिल को या आपके मन को पसंद है तो दैट विल लीड टू अ डिज़ास्टर, क्योंकि क़त्ई तौर पे वो हर चीज़ जो है वो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि वो आपको पसंद हो सकता है आपको एडिक्शन भी पसंद हो, तो क्या आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और ये भी मुमकिन है कि खाने पीने में, खुराक में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें पसंद हो जो आपकी बॉडी के लिए सूट ना करती हों। यही हिसाब पहनने ओढ़ने के में है कि आपने पहनना वो दुनिया को दिखाने के लिए तो नहीं पहनना है ना, आपने पहनना वो लिबास है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और बेहतर है। अंग्रेज़ों ने तो अपना एक सेटअप बनाया था बर-ए-सग़ीर में यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और उन्होंने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है। उनका सुबह का लिबास और है, दोपहर का और है, डिनर का टाइम और है, लंच का और है, रात को वॉक करने के लिए लिबास और बनाया हुआ है। उनका अपना एक कल्चर है और बुनियादी तौर पे वो बहुत बड़ा कोई कारनामा नहीं है, ना ही को सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए जो ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया पे रूल करती थी, सारी दुनिया को पे कब्ज़ा किया हुआ था, आधी से ज़्यादा दुनिया पे कब्ज़ा, उसको ये बताने के लिए कि हम तुमसे बेहतर हैं, हम तुमसे बेहतर हैं चूँकि हम बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारा एक ड्रेस कोड है, हमारा लिविंग कोड है, हमारा लिविंग स्टाइल है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने डार्विन की जाली थ्योरी आपके आगे पेश कर दी, जिसमें ये कहा गया जो सफ़ेद बंदर है वो बंदर से ज़्यादा अक्लमंद है क्योंकि सफ़ेद बंदर की खोपड़ी बड़ी होती है। तो मतलब इस तरह की कहानी उन्होंने बनाई और हम लोग ट्रैप होते चले गए और आज तक हो रहे हैं। कराची के अंदर, साउथ कराची में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ कोई साहब गए और खाना खाने गए तो उनको जब वो उन्होंने अपना ऑर्डर सर्व किया तो वेटर ने उनका ऑर्डर नहीं लिया क्योंकि वो शलवार कमीज़ में मलबूस थे। उसने कहा जनाब शलवार कमीज़ में आप मलबूस हैं, मैं आपका ऑर्डर नहीं ले सकता, बल्कि आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने कहा भाई मैं खाना खाने आया हूँ, तुमने मेरे कपड़े देखने शुरू कर दिए। उसने कहा नहीं जी, शलवार कमीज़ अलाउड ही नहीं है, ये चीप ड्रेस है। मतलब ये हालत है। और वो साहब अदालत में पहुँच गए, सिंध हाई कोर्ट में, कि मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो पहली मरतबा हो रहा है, या शायद इस तरह के केसेस और भी हुए होंगे लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते। मतलब भारत में ये मामूल की बात है, भारत में मामूल की बात है। 1987 के वर्ल्ड कप के दौरान वेस्ट इंडीज़ जो था वो इंडिया में इंडियन पूल जो ग्रुप था, एक पाकिस्तान में ग्रुप था और एक इंडिया में ग्रुप था। तो सर विवियन रिचर्ड्स जो थे वो इंडिया में थे और दिल्ली में थे शायद वो। तो दिल्ली में कोई होटल बना था हॉलीडे इन भारत होटल के नाम से, और सर विवियन रिचर्ड्स शाम को ट्रैक सूट में जो है वो चले गए वहाँ खाना खाने या घूमने फिरने। उनको दरवाजे पर रोक लिया गया। उन्होंने पूछा क्या मसला है? उनका भाईजान ड्रेस कोड है, आपको सूट कोट पैंट में आना पड़ेगा, सूट पहन के आना पड़ेगा। विव रिचर्ड्स वापस चला गया, वो सूट पहन के नहीं आया, उसने कहा मैं नहीं आता। बिल्कुल इसी तरीके से अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल था जिसमें एक खातून, मर्द और औरत, हिंदू मर्द और औरत, वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। खातून ने साड़ी पहनी हुई है और होटल वाले उन्हें अंदर नहीं घुसने देते। वो कहते हैं जनाब आपने साड़ी पहनी हुई है, ये ड्रेस कोड नहीं है हमारा, आप ये तो भारतीय लिबास है, हम इसे मानते ही नहीं। वो बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब मतलब उनसे बहस कर रहे हैं, लेकिन होटल वाले उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। पहली तो बात यह है कि वो कौन सी होटल इंडस्ट्री है या वो कौन सा कानून है कि एक मुल्क के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आप कोई भी कारोबार करते हैं, उसके अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये वाला लिबास आप पहनेंगे और ये नहीं पहनेंगे। मतलब लिबास की तो कहीं कोई क़ैद है ही नहीं, कहीं कोई क़ैद है ही नहीं। ये अंग्रेज़ों के तर्ज़ अमल पे चलते हुए जो बर-ए-सग़ीर में किया जाता है, भारत में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी होने लग पड़ा है। इस पे गौर करने की ज़रूरत है। मैन वॉज बॉर्न फ्री, इंसान आज़ाद पैदा हुए थे। हर इलाके का अपना कल्चर होता है। अंग्रेज़ बेवकूफ़ आपको बना के चले गए तो इनफ इज़ इनफ।
آپ اپنے حساب سے چل لیں، اپنے طریقے سے چل لیں اس کو، اور ہماری جو پرانی لوگ تھے وہ اپنے طریقے سے ہی چلتے تھے، ان کا اپنا ہی لباس ہوتا تھا، ان کا اپنا ہی ڈریس کوڈ ہوتا تھا، ان کا اپنا ہی اسٹائل ہوتا تھا، ان کے بھی لباس ڈنر کے بھی ہوتے تھے، لنچ کے بھی ہوتے تھے، سونے کا بھی ہوتا تھا، اٹھنے بیٹھنے کا بھی ہوتا تھا۔ بالخصوص پنجاب میں یہ کلچر بہت زیادہ تھا، چونکہ پنجاب میں موسم بدلتے رہتے ہیں، ڈائیورس ایریا ہے یہاں، چونکہ موسم بدلتے ہیں تو پنجاب میں ڈریس کوڈ بھی تھا، ہمارا اپنا ڈریس کوڈ تھا۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ مجھے یہاں پہ انگریز حکومت کر کے گئے تو مجھے انہی کے ڈریس کوڈ کو فالو کرنا ہے یا انہی کے طرز عمل پہ چلنا ہے۔ ہاں کے پی میں نہیں تھا، کیونکہ کے پی کے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ٹھنڈ پڑتی ہے، ایک ہی قسم کا لباس پہننا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان والوں کا بھی ہے تھوڑا بہت، اور سندھ میں نہ ہونے کے برابر تھا چونکہ وہاں سردی پڑتی ہے، ان کا ایک ہی جیسا رہن سہن ہے۔ لیکن کوئی کسی بھی طرح رہے، کوئی کسی بھی طریقے سے رہے، کوئی جیسا بھی لباس پہنے، تا وقت ہے کہ وہ لباس جو ہے وہ مطلب اریانی کے زمرے میں نہ آتا ہو، فحاشی کے زمرے میں نہ آتا ہو، ایسا لباس نہ ہو جو دوسرے لوگوں کو اریٹیٹ کرے۔ کون ہیں آپ یہ کہنے والے کہ یہ لباس چیپ ہے اور میرے ریسٹورنٹ میں آپ اس لباس سے نہیں آ سکتے، میرے ریسٹورنٹ کا یہ ڈریس کوڈ ہے؟ اور کس ملک کے آئین کے تحت، ہمارے ملک کے آئین میں وہ کون سی شق ہے جس کے تحت ایک ریسٹورنٹ کسی شہری کو اس طریقے سے روک سکتا ہے؟ اور یہ جو پرابلم ہے، یہ جو احساس کمتری ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے سپیریئر ترین لوگ ہیں، بالخصوص پنجاب کے لوگ، یہ ہمالین بیلٹ کے نیچے بسنے والے لوگ جو ہیں، یہ دنیا کے سپیریئر ترین لوگ ہیں۔ اگر آپ نے انسانوں کو انفیریئر اور سپیریئر کی پیمانے پر ہی ناپنا ہے، اس کے بعد دنیا آتی ہے۔ ہمالیہ از اے روف آف دا ورلڈ، اور وہاں پہ انگریز چند تھوڑے عرصے رہ گیا، اسے پتہ تھا یہ تگڑے لوگ ہیں، اس نے آپ سے بھی کھائیں، آپ کو دبایا بھی، اس کے بعد آپ کو ایسی ایسی چیزیں دے گیا جو اب تک آپ کے اندر سے نہیں نکل رہی۔